नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार की अध्यक्षता में रालोसपा और दलित सेना के पदाधिकारियों एवं भारी संख्या में कार्यकर्तागण शामिल हुए। इस दौरान रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को संबोधित किया। इसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संदेश यादव ने पार्टी की उपलब्धियां गिनवाते हुए सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस पर मौजूद रहने का आग्रह किया। आपको बता दें 28 नवंबर को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। आनंद कुमार इनके द्वारा ये आपके कार्यक्रम किया गया अच्छे ढंग से मैं आनंद कुमार हार्दिक बधाई। आज की परिस्थिति है पूरे देश में, हमारी पार्टी हम एनडीए गठबंधन के साथ है 2016 से और बिहार से हम लोग की राजनीति शुरू होती है। बिहार से लोग आते हैं। हमारी पार्टी का संगठन पूरे देश में है, लेकिन मुख्य हम लोग का कार्य क्षेत्र बिहार है और बिहार में तीसरी पार्टी के रूप में हमारी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को 17 लोकसभा सीट देना है, जनता दल को 16 लोकसभा सीट और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक पार्टी 6 लोकसभा सीट। तीसरे नंबर की पार्टी में बिहार में है और समय आने दीजिए, जब समय आए साथ दिया तो हमारी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बिहार में। हम एनडीए गठबंधन के पार्टनर हैं, एनडीए गठबंधन के ईमानदार सहयोगी हैं और पूरे देश में हमारी पार्टी का जो संगठन है का ही दिन 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा वो बड़ा बादकीय नरेंद्र मोदी के देश में एक लहर है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चुनाव होगा 2024 का चुनाव लोकसभा विधानसभा का चुनाव का एक अलग है। लोकसभा का चुनाव जब भी होगा हमारे देश के जो सबसे लोकप्रिय नेता विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता उनके नेतृत्व में सरकार और हमारी पार्टी तहे दिल से हम एनडीए गठबंधन के साथ है और हम 543 सीट पूरे देश में लोकसभा का है हमारी पार्टी और हमारा जो वोट बैंक है हम पूरी ईमानदारी से एनडीए गठबंधन के साथ एनडीए गठबंधन का प्रयास करेंगे। और मैं एक बात और भी करता हूँ 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री पद को वैकेंसी नहीं, तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेंगे। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ दिलाता हूँ। और आप एक बात देख लीजिए कि आजादी के लगभग 75 वर्ष पूरा हुआ। आज तक देश में जो भी प्रधानमंत्री चुने गए थे वो सिर्फ देश के नेता थे। पहली बार देश ने प्रधानमंत्री को ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना है जो विश्व स्तर का सर्वमान्य नेता। और जब भी हमारे प्रधानमंत्री जब विश्व के दौरा पर जाते हैं, आप देखिए अमेरिका से कुछ महीना पहले वो गए थे, अमेरिका का भी दौरा हुआ था, विश्व का सबसे सबल कंट्री अमेरिका। वहाँ के राष्ट्रपति ने क्या कहा? वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी आप इतने लोकप्रिय नेता हो कि हमारी इच्छा होती है कि आपका ऑटोग्राफ। और दूसरे कंट्री में गए तो वहाँ का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने पैर छू के उनका प्रोटोकॉल को तोड़ के पैर छू के आशीर्वाद दिया। तो आज के तारीख में 75 वर्षों के अंतराल में अपने देश का जो विदेश पॉलिसी है, मैं समझता हूँ सबसे अच्छा विदेश पॉलिसी है। और आपने देखा होगा कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिला और G20 की अध्यक्षता में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे विश्व के जो लोग आए थे और अच्छे ढंग से अभी आपने देखा होगा 3, 4 और 5 नवंबर को हमारा जो हम विभाग के मंत्री हैं विभाग है इसका और बहुत अच्छे ढंग से होगा।
पहली बार मैं समझता हूँ देश में किसी डिपार्टमेंट का जो प्रोग्राम होता है, पहली बार उस विभाग का प्रोग्राम में हमारे प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करता हमारे प्रधानमंत्री किया है और समापन भाषण में महामहिम राष्ट्रपति। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो विभाग है विभाग के द्वारा देश में जो वर्ग 88 करोड़ की लोग सब लोगों ने देश विभाग की तारीफ की। आज का सम्मेलन है, आज का कार्यक्रम है, वो हमने हमारी पार्टी में भारतीय स्टेट एनडीए गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो सर, एक सवाल है। चिराग पासवान ने कहा है कि हाजीपुर में आप रैली करने जा रहे हैं, तो 3 साल में आपने कोई सभा रैली की है क्या हाजीपुर में? जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं तब से कोई कार्यक्रम हुआ है? उसने जमीन में किया। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं होगा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा, भगवान ये गीता करेगा। इसलिए तो मैंने कहा था अब वो आज आया एनडीए के दरवाजे में और आज भी एनडीए के दरवाजे में आया, उसके मनसा ठीक नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान में उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया, एनडीए कैंडिडेट के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार दिया। तो हंसना और गाल फुलाना एक साथ ठीक है। अरे आप जमुई के नेता हो, आप जमुई के सांसद हो, जमुई से लड़ो, भागते क्यों? जमुई की जनता को धोखा क्यों देते हो तुम? पासवान जी जब जीवित थे तो पासवान जी पहली बार 2014 में कहे थे जमुई तो उन्होंने कहा था मैं अपने बेटा को सुपुर्द करता हूँ, जब तक राजनीति में जिंदा रहेगा जमुई की जनता की सेवा करेगा। फिर क्यों तुम भाग रहा है जमुई से? हाजीपुर मेरा कर्म भूमि है, हाजीपुर तो मैं सांसद हूँ। जिस पार्टी की बात चिराग पासवान करता है, उनके पिताजी ने मुझको प्राधिकारी चुन के हाजीपुर से चुनाव लड़ा, इसलिए कहीं कोई प्रश्न नहीं उठता। हाजीपुर तो मैं सांसद हूँ, हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा और मैं कहा हूँ कि बिहार में सबसे अधिक वोट से हमारी जीत होगी। सर, आपने कहा रालोसपा बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, तो अब जेडीयू तो एनडीए के साथ नहीं है, तो क्या सीट से की बात करें 2024 में, क्या आप ज्यादा का डिमांड करेंगे? ज्यादा और कम का सवाल नहीं। हमारा उद्देश्य है कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 40 लोकसभा सीट पर हम कैसे जिता में अपने उम्मीदवार के एनडीए गठबंधन के हम पार्ट है। हमारा उद्देश्य है 40 सीट है। अब उसमें हमारी पार्टी और जो एनडीए के गठबंधन के जो बड़े नेता हैं उन लोगों के बीच में आपस में बैठक होगी, जनवरी में बैठक क्या होगा, जनवरी में बैठक होगी, उसमें जिसका भी अधिकार जहाँ मिलेगा वो मिलेगा, उसमें कहीं अगर की बात। सर, क्या आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देगी दूसरे राज्यों में? जब एनडीए गठबंधन के हम सहयोगी दल हैं, जब हम सहयोगी दल है हम बैठेंगे जहाँ मेरा अधिकार बनेगा जी, वहाँ हम प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी हरियाणा और दिल्ली से जो लोग आपसे नए बहुत कार्यकर्ता जुड़े हैं। लोकसभा के चुनाव का एक अलग इशू है। लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में एनडीए गठबंधन के एकमात्र नेता है प्रणब मुखर्जी और हमारी पार्टी का अच्छे ढंग से संगठन रहेगा और लोकसभा के चुनाव प्रदर्शन मेरा अच्छा रहेगा। जब भी विधानसभा का चुनाव होगा मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा, चाहे हरियाणा हो चाहे जहाँ कहीं भी हो, हमारी पार्टी का विधानसभा के चुनाव में हम लोग प्रयास करेंगे और हमारा उम्मीदवार हो। सर, विधानसभा की जहां तक बात है, लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो आप हैं, इनमें कहीं न कहीं चुनावों में सीट का बंटवारा हो सकता है। हम सीट का बंटवारा, आपको पता है किसी भी गठबंधन से जब तालमेल होता है तो सीटिंग गेटिंग होता है। सीटिंग गेटिंग गो या कर लीजिए, सीटिंग गेटिंग गो। हमारा 5 सांसद है, चिराग पासवान अकेले है। चिराग पासवान की कोई स्टेट पार्टी का दर्जा नहीं है, हमारी पार्टी है, हमारा स्टेट पार्टी का दर्जा है, हमारा 5 सांसद है बिहार में, तीसरे नंबर की हमारी पार्टी है। हम चुनाव लड़ेंगे, एनडीए गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, कहीं थोड़ी बड़ी बात नहीं। ठीक है, ठीक है। ऐसा लगता है कि लोग जब ये कहते हैं तालियां बजाई जाएं तो हम कहीं ना कहीं अपनी शक्ति को छीड़ कर रहे होते हैं, क्योंकि तालियां कभी बजवाई नहीं जाती, तालियां लोग खुद बजाते हैं। आप ये बताइए
जो हम काम कर रहे हैं क्या उसके लिए हमें तालियों की आवश्यकता है, हमको शक्ति की आवश्यकता है और शक्ति ताली से अपने आप एनर्जी में आ जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ मन से बार बार ये कभी ना कहा जाए कि तालियां बजाएं। काम ऐसे करेंगे दुनिया तालियां बजाएगी, सारी बातें भी मानेगी। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, माननीय नागर जी हैं, माननीय राजोरा जी हैं, माननीय महाराज जी बैठे हैं, आपको मैं जय श्री राम कहूँगा, जय सीताराम कहूँगा कायदे में, क्योंकि मेरा अयोध्या से बहुत गहरा नाता रहा है। और संजय सराफ जी बैठे हैं, एल जोसेफ जी बैठे हैं, राम सिंह जी बैठे हैं, उधर बहन जी बैठी हैं, अभी आपसे परिचय हुआ नहीं है, पीछे जियालाल जी बैठे हैं। और इस कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय आनंद कुमार जी, आपको मैं बधाई देता हूँ इतना सुंदर आयोजन, इतना सुंदर पार्टी का कार्यक्रम करने के लिए। बहुत बहुत बधाई के आप पात्र हैं, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। हम लोग एकत्रित जब होते हैं तो क्यों होते हैं? अपनी शक्ति को पहचानने के लिए, अपनी ताकत को पहचानने के लिए, अपनी एकता को पहचानने के लिए और सब लोग मिलकर एक मुट्ठी के रूप में काम करने के लिए। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं। जैसा उत्तर प्रदेश के हमारे भाई साहब कह रहे थे, संगठन में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ भाजपा की सरकार में किसी एसएसपी को दौड़ाकर ना मारा जाए, क्योंकि हम लोग एनडीए के सहयोगी हैं। अगर हम एसएसपी को मारने लगेंगे तो मामला थोड़ा ज़्यादा खराब हो जाएगा इस समय। और सूबे में हमारे में योगी जी की सरकार है तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मामला खराब है। हमको अपने युवाओं में, अपने कार्यकर्ताओं में, अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में, उनकी सहभागिता में, उनके दिशा निर्देशन में काम करना है। बस हमें ये देखना है कि जो भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी एक्टिविटी कर रहा है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे प्रमोट किया जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मैं स्टडी कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों को, कि हम लोग अपने अपने प्रोफाइलों पे काम कर रहे हैं, अपने अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं। हमको पार्टी के सिस्टम पे काम करना है, पार्टी की गतिविधियों पे काम करना है। जितना संगठन बड़ा होगा, जितना अध्यक्ष जी बड़े होंगे, जितने माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार हमारे माननीय पशुपति कुमार पारस जी बड़े होंगे, उतने हम सब बड़े होंगे। खुद को बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है हमें, हमको संगठन को बड़ा बनाना है, पार्टी को बड़ा बनाना है। हम राज्यों में चुनाव में काम कर रहे हैं, हमारे चुनाव प्रभारी राजस्थान माननीय नागर जी बैठे हैं, पूछिए हम कितनी शिद्दत से काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत से काम करके आए हैं और अब जा रहे हैं, कल से फिर वहीं रहेंगे चुनाव में। हमारा काम सहभागिता देना। अगर हम एनडीए के अलायंस में 2014 से हैं तो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े चुनाव में अपनी सहभागिता देना और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, ये हमारी मुख्य आधारशिला है। जब हम काम करेंगे, जब सहभागिता देंगे, कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, एक दूसरे के लिए मांगेंगे। अपने लिए मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, कुछ कह दूँ तो बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा अच्छा बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ। और सब लोगों से मेरी विनती ये है कि जितने भी आज इस कार्यक्रम के ट्वीट किए जाएं, सोशल मीडिया में जो भी जिसको भी देखे, दिल खोलकर लाइक करिए, दिल खोलकर शेयर करिए, दिल खोलकर बढ़िए और दिल खोलकर बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में भारत माता की